आज हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्न देखेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और आगे अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 मिनट में 15 प्रश्न का आंसर हम लोग याद करेंगे और देखेंगे और ज्ञान आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। कब? 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। दूसरा देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी में है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है? नागपुर में है। वन अनुसंधान संस्थाएं कहाँ हैं? भारत में वन अनुसंधान संस्थाएं कहाँ है? देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल हो गया, बंगाल। अगला देखते हैं, इको मार्क किस भारतीय उत्पादों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इको मार्क बहुत से ब्रांड पर हम लोग देखते हैं बहुत सारा मार्क रहता है, तो इको मार्क का मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित है। किससे? इको मार्क पर्यावरण। इको मार्क पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन हम लोग सुनते हैं कि चिपको आंदोलन मूल रूप से संबंधित है वनों की कटाई से। चिपको आंदोलन है कि वनों की कटाई से संबंधित है। जब वन का कटाई हो रहा था उस समय में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था और लोग पेड़ों से चिपक गए थे कि वन को नहीं काटना है। अगला क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, नमक में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। नमक में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट। जलीय पौधे को कहते हैं जो जल में उगने वाले पौधे, जल में उगने वाले पौधे को हम लोग जलीय पौधे कहेंगे। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहेंगे। जल में उगने वाले पौधे को जलीय पौधे कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइट। जल में उगने वाले पौधे को हम लोग हाइड्रोफाइट कहेंगे। मरुभूमि यानी मरुस्थल में एक्सोफाइट किस दशा में पनपते हैं? तो इसका है उष्ण और शुष्क स्थान पर मरुभूमि मतलब है रेगिस्तान को ही मरुभूमि कहते हैं। तो वह स्थान होना चाहिए उष्ण और शुष्क। मृदा अपरदन रोका जा सकता है यानी मिट्टी का अपरदन, मिट्टी के कटाई को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वन रोपण, वृक्ष लगाकर वन रोपण, पेड़ पौधा लगाकर हम लोग मृदा अपरदन को रोकेंगे। अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी की कटाई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। कौन दिया था? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दिए थे, जोसेफ फोरियर ने। अगला क्वेश्चन देते हैं, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव से हम क्या समझते हैं? वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, यानी कह रहा है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना और वातावरण में तापमान का ही बढ़ना, और वातावरण में तापमान का ही बढ़ना क्या हो गया? ग्रीन हरित प्रभाव का अर्थ हो गया। ग्रीन हाउस गैस के उत्तरदायी गैस। अब ग्रीन हाउस शब्द प्रचलित शब्द है, वर्तमान समय में यह लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए उत्तरदायी गैस हो गया CO2, CH4 यानी मीथेन, CO2 और CH4 मीथेन क्लोरीन और नाइट्रस ऑक्साइड। यह 4 मुख्य गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, Cl क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है। अब प्राकृतिक रूप है, प्रकृति में ग्रीन हाउस का प्रभावित कौन करता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को डॉप्सन कहते हैं। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने वाले इकाई को डॉप्सन कहते हैं। यह सब भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।